राधे राधे जी, माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आप सबके लिए लाई हूँ गर्मा गर्म मसाला पूरी, जो कि चाय के साथ और ये रेनी सीज़न में बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए मेरे साथ किचन में आप सबके साथ इस रेसिपी को शेयर भी करती हूँ और आई होप कि आपको अच्छी भी लगेगी। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। तो एक बॉल में मैंने लिया है 1 से 1.5 कप मैदा। आप चाहें तो आटे में भी इस मसाला पूरी को बना सकते हैं और इसको स्टोर करके भी आप 15 से 1 महीने तक रख सकते हैं कि बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो 1.5 कप मैदे में मैंने लिया है 1 कप के करीब सूजी और सूजी से कुरकुरी बनेगी। तो इसी के साथ हम इसमें डाल लेते हैं सूखे वाले मसाले। तो यहाँ पर मैंने नमक, हल्दी और थोड़ी सी लाल मिर्च, ये जो जितने भी सूखे वाले मसाले हैं ना, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालिएगा। और इसी के साथ हम डालेंगे 1/2 टेबल स्पून जीरा और 1/2 टेबल स्पून के करीब ये अजवाइन। तो ये हमारे हो गए सारे सूखे मसाले। तो इसको हम अच्छे से मिला लेते हैं। तो अगर आपके पास यहाँ पर सूखे वाला हींग हो तो सूखा हींग भी यहाँ पर आप डाल सकते हैं। मेरे पास लिक्विड हींग है। तो मसालों को मिलाने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा हींग। हींग से खुशबू भी अच्छी आती है और डाइजेशन पावर के लिए भी अच्छा है। तो इसी के साथ मैं डाल दूँगी 2 चम्मच पिघला हुआ घी। घी भी ज़रूर डालिएगा क्योंकि जो हमारी मसाला पूरी हैं वो घी डालने से काफ़ी खस्ता बनेंगी। और अगर आप ज़्यादा खस्ता बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सा मोयन आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन उससे क्या होगा कि फिर बाद में पूरी जो है वो सॉफ्ट हो जाएगी। तो हमें तो चाहिए थोड़ी कुरकुरी और थोड़ी सॉफ्ट। देखिए घी ने अच्छे से बाइंडिंग हो गया है। घी देखिए आटा अच्छे से बाइंड हो रहा है। तो अब इस स्टेज में हम क्या करेंगे, इसमें हम डाल देंगे थोड़ा थोड़ा पानी। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमने आटे को गूंद लेना है। लेकिन ध्यान आपने यहाँ पर ज़रूर देना है कि आटे जैसे पानी मिलाएंगे तो पहले थोड़ा थोड़ा मिलाना है, क्योंकि जो आटा है वो हमें सख्त ही गूंदना है। बहुत मतलब पतला नहीं गूंदना, बिल्कुल ऐसे सख्त जैसे, क्योंकि सख्त आटा होगा तो वो जो हमारी पूरियाँ हैं वो खस्ता बनेंगी और अच्छी बनेंगी। तो ये देखिए इसको ज़्यादा देर गूंदने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे इकट्ठा ही करना है आपको। और ज़्यादा देर आपको इसको ढक के रखने की भी ज़रूरत नहीं है। बस देखिए ऐसे इकट्ठा करके आपने इस स्टेज पर इसको 5 मिनट के लिए रखना है। ढक कर रखें या ऐसे, ये आपकी मर्ज़ी है। तो ढक कर रखेंगे तो क्या होगा कि आपके जो आटे के ऊपर वो पड़पड़ी सी आती है ना, वो नहीं आएगी। तो 5 मिनट के बाद ही हम इसकी सारी ऐसे लोइयाँ बनानी शुरू कर देंगे। बिल्कुल छोटी छोटी लोइयाँ, क्योंकि जो मसाला पूरी है वो छोटी छोटी ही अच्छी लगती है। बाद में स्टोर करने में भी ठीक रहता है। और अगर आप कहीं यात्रा पे जा रहे हैं तो ये भी बना के ले जा सकते हैं साथ में, क्योंकि चाय के साथ बहुत टेस्टी लगती हैं। तो लीजिए सारे जो हैं लोइयाँ बना दी हैं। अब क्या करेंगे, तवा उस पर बेलन पर और चकले पर लगा लेंगे घी और कुछ इस तरह से हम बेल लेंगे। हमारी जो भी पूरियां हैं, मसाला पूरी है, इस तरह से हम बेल लेंगे। बेलने के साथ साथ हमको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि पूरी को हमने उससे प्रिक ज़रूर करना है। अगर आप प्रिक नहीं करोगे तो जो पूरी है वो फूल जाएगी। तो इस तरह से स्पून की हेल्प से आपने सारी पूरी को प्रिक कर लेना है। मतलब प्रिक नहीं करोगे तो फूल जाएगी और फिर वो इतनी टेस्टी नहीं लगेगी खाने में। तो इस चीज़ का आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा। देखिए प्रिक करने के बाद इस तरह से पूरी जो है वो तैयार हो जाएगी। तो इसी तरह से हमें सारी पूरियों को बेल लेना है और प्रिक भी ध्यान से याद से कर लेना है, क्योंकि कई बार हमें जल्दबाजी में ये चीज़ भूल जाती है कि हमने प्रिक करना है। तो आपने इस चीज़ का भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो इसी तरह से सारी पूरियों को हमने प्रिक कर लेना है बेल कर, और घी थोड़ा थोड़ा लगाते हुए हम पूरियों को सारा बेल लेंगे। देखिए इस तरह से सारी पूरियां हमारी बेल कर तैयार हो गई हैं और साथ में मैंने प्रिक भी कर ली हैं।
तो चलिए अब करते हैं तलने की प्रोसेसिंग। तो एक कढ़ाई में मैंने डाल लिया है तेल। तो इसको मैंने पहले क्या किया, अब काफ़ी गर्म कर लिया और फिर थोड़ा ठंडा कर लिया। ठंडा मीन्स कि बिल्कुल धीमी आंच कर ली, क्योंकि अगर हम एकदम से गर्म तेल में डालेंगे तो पूरी पक तो जाएगी लेकिन अंदर से वो कच्ची रह जाएगी और वो कुरकुरी नहीं बनकर तैयार होगी। तो जो गैस की फ्लेम है आपने उसका भी ध्यान रखना है, बिल्कुल कम धीमी आंच पर आपने ये मसाला पूरी जो है वो तैयार करनी है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी कि जो तेल की गैस की फ्लेम है वो बिल्कुल धीमी होनी चाहिए। और इसी तरह से हम धीरे धीरे करके सारी पूरियों को फ्राई कर लेंगे। कम से कम इस पूरी को फ्राई होने में 5 मिनट लगते हैं, क्योंकि बिल्कुल धीमी आंच पर पकाएंगे ना तो बहुत अच्छी कड़क कुरकुरी सी ये पूरियाँ बनकर तैयार होंगी और स्टोर करके भी रखेंगे तो भी ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो इसी तरह से हम जितनी भी पूरियाँ हैं सारी हम फ्राई कर लेंगे धीमी आंच पर। और देखिए कितना अच्छा तलने के बाद इन पर कलर भी तैयार होकर आया है। देखिए कितनी अच्छी ये पूरियाँ बनकर तैयार हो गई हैं। तो आई होप कि आपको ये मेरी मसाला पूरी की रेसिपी पसंद आई होगी। तो देखिए कितना अच्छा कलर आया है और पूरियाँ अकेले तो मज़ा नहीं आएगा, तो साथ में मैंने बनाई है गर्मा गर्म चाय। काफ़ी दिनों से बहुत अच्छी बारिश हो रही है तो दिल कर रहा था साथ में चाय बनाने का, तो मैंने यहाँ पर चाय भी बना ली है। तो देखिए गरम गरम मसाला पूरी बनकर तैयार है। आई होप कि आपको मेरे रेसिपी वीडियोस पसंद आते होंगे, और अगर थोड़े से भी पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं, बाय बाय।